भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। शिव पुराण आरंभ। 27वां अध्याय अमृत की प्राप्ति की साधना है। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताइए कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगी जनों को एकांत स्थान पर जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आँखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगी जनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगी जनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन। छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है। कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ, यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्य, दृश्य, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगी जनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। 29वां अध्याय आदि षष्ठी का वर्णन। सूर्य बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में षष्ठी को उत्पन्न करते हैं। वे ही षष्ठी के रचयिता हैं। विष्णु जी इस षष्ठी का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब षष्ठी की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने आधो भाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति की भी रचना की। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, महामुनि, तेजस्वी ऋषियों के
रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि का ही सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है। पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यह सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अर्थवेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्त स्तर से पितर, जंगहाओं से मानव एवं जंगहा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने आयोनिजा शतरूपा से विवाह किया। शतरूपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धन्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी। उनसे रिपु, रिपुंजय, विप्र, नकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुष्करिण, पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अंको बैन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बैन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हर्षस्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडनी ने वीर वर्णी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हर्ष नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सबलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। बस इसमें रख दे कर। हाँ, जितने तो चाट बचे उतने निकाल लगा थोड़ी मत न्यू साबुत डाल। किस जगह खड़ा है तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे रावण। यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चय ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णस्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। इकतीसवां अध्याय मैथुनी सृष्टि का वर्णन।
शौनक जी बोले, हे सूर्य, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूर्य जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ तब ईशा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देव ऋषि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अष्टिनेम, कृशाश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तर्ज, लंबा से घोष, यामी से नाग, वीथी से एवं अरुधंती से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्प वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छानुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रेवताज, भीम, भव, उग्र, वामवश, कपि, अजयपाद, अहिर्बुग्न, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। 32वां अध्याय, कश्यप वंश का वर्णन। सूर्य बोले, अति, दिति, सुरमा, सुरसा, अरिष्ठा, इला, धनु, शुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अति से उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व इंद्र देव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनके अरिष्टनेमि नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहरण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को द्वितीय से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचित द्वारा सिंहा कन्या हुई। हिरण्यकश्यप को अनुहराद, बृहद, सबलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुबेर, कुकर, शकुन, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, संबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महासिर, स्वरभानु, वसप्रभा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीच से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, सल्प, सुबली, बल, महाबल, पातपी, नमुची, इलवल, स्वसरप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, सर, कल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विंता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुरभ से ससा एवं भैंसा, छला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्टा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। 33वां अध्याय, हवन षष्ठी वर्णन। सूर्य बोले, हे मुनियो, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली षष्ठी का वर्णन है। इस षष्ठी में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के
बारे में पता चल गया, वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सकें। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए झूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी सत्ता कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुद गण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण वृक्ष नक्षत्र ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के पतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के सिंह, पशुओं के वट वृक्ष, वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। 34वां अध्याय मनवंतर की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुष्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम रेवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवत्सत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मधर्म, सावर्णी रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलक, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 व्रभा पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में यमनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्नींध, अग्निबाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, धुतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिस मनवंतर में रोचन इंद्र तथा तुष्टा नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयुमूर्ति, अयस्में, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य, महात्मा स्वरोचिस के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गम्या, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। निशिख इंद्र हैं। धुतिपोत, सोत, पश्यतप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्यास, धनवी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, पर्जन्य, ऊर्ध्व बाहु एवं सत्व नैजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रेवत मनु कहलाए। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य, मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, सरद्वान, कृपाचार्य, कौहिक वंशी, गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विषांग, नीवा, सुमत, धुतिमान, वसु, सूट, सुराविष्णु, राजा, सुमित, सावर्णी मनु पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधा, तिथि, पौलसत्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा और सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्षिणावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनैना ऋषि होंगे। दिस्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि ब्रह्मा जी के वृधत कहलाएंगे। धुति, सुताया, अगिरा, पौलस्य,
पुलह भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिव्य स्पति इंद्र होंगे। 14वां सत्यमनु मनवंतर, इसमें अग्निंद, अतिब्रह्म, मागध, सुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाक्षुप देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुग्न, अनुग्रह, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्त्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। 35वां अध्याय व्यवस्थ मनवंतर वर्णन। सूर्य बोले, कश्यप मुनि, जो दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई, सूर्य की संज्ञा त्वष्टि सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई, संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई। सद्दादेव, मनु और प्रजापति यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी, अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहाँ से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावणी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पाँव जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताईं और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूँगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुँचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलने से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। 36वां अध्याय मनु पुत्रों का कुल वर्णन। सूर्य बोले, ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिविन, भांचु, धृष्ट, कार्याति, निस्तंत, कुत्रय, प्रियव्रत और नृग थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से इड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब इड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुष तत्व
प्राप्त कर सुधुम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विंतास्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वत्कल देश में निवास करने लगे। विंतास्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैभय नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुश स्थली में हुआ। उनसे 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव से ही किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्र की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौरक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला में पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषण तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु जी को बताईं। यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषण ने अपने शरीर को जला दिया। 37वां अध्याय मनुवंश वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इच्छावाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुईं, जिनमें सबसे बड़ा विक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में सस को खा लिया था। उसी दिन से यह ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। आयुध के पुत्र का नाम कुकुत्स था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु के विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व के कुबलाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राप हुए। उन्होंने श्राप सती पुरी बसाई। कुबलाश्व के 100 पुत्र हुए थे। उन्होंने अपना राजपुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुबलाश्व बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा। यह कहकर उन्होंने यह कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुबलाश्व पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उतक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अच्छे धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में धृतराष्ट्र का हस्व, हर्यश्व का निकुंभ एवं घृताश्व, कुशाश्व एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनचित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनचित ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था, जिसके अनुसार वह बहुदा नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारुणी और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चांडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालब हुआ। 38वां अध्याय सगर तक राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन
पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र व्रक और व्रक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में ताल जंघाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। उसने है ताल जंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात शक, वल्टूक, पारद, तगण, खस नामों आदि देशों में धर्म स्थापन किया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों के तेज की अग्नि से 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर पंचजन ही उस क्रोध अग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। 39वां अध्याय वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी पूछने लगे कि हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटकों में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करने अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भागीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भागीरथी का पुत्र सुतसेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अपरपर्ण, उसका मित्रसेय, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुडीद्रु, उसका निषद और निषद का खडवांग, खडवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लवकुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वैवस्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु, जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। 40वां अध्याय सद्य कल्प व पितरों का प्रभाव। शौनक जी बोले, हे सूर्य सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही यह बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्म्य है एवं उसका क्या फल होता है। शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूर्य जी बोले, हे मुनीश्वर, जो पुरुष पिता पितामह और पितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक,
मैंने यह भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या यह सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंडदान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुश पर रख दिया। यह देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई मार नहीं सकेगा। अपने पिता के से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताइए। यह सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूँ, सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहो क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी के देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्ममंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्रगण, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। 41वां अध्याय। 7 व्याध पुत्र। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वागदुष्ट, क्रोधन, हिष्ण, पिशुन, काव, स्वरसस, पितवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठाकर ले गया है। इस कारण उन्हें गोहत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। पक्षी योनि में नीप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहाँ पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम कापिल्य नगरी के राजा बनोगे, तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गौ प्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। 42वां अध्याय। पितरों का प्रभाव। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें कापिल नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की।
2 अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त किया। 43वां अध्याय आचार पूजन का नियम। सौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार के पूजन की उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए। सौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें उससे भी विनम्रतापूर्वक आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय व्यास जी का जन्म। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनिवेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे सौनक जी, एक दिन की बात है, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी न जान सकें, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यानमग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है। वेदव्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे, फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया, फिर उन्होंने सिर्फ हवा ही ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्सह साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और वेदव्यास जी को दर्शन दिया। देवादिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेदव्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। हे सर्व शक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म, मरण, देश, कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने
शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूँगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंगवाराह, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 45वां अध्याय मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिस नामक मनवंतर में विराथ नाम के एक राजा हुए। उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सुरथ मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सुरथ यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वैसे आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र पुत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ ऋषि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही हैं। वे ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी माया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगी। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आईं तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहाँ पृथ्वी जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखों और मुख से
एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सबने देवी को अनेक आयुध और आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियाँ ग्रहण करने के पश्चात देवी को ने जोर का अट्ठास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश, पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गईं। दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पासा महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पासा को देखकर महिषासुर ने महर्षि महेश का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने यह देखकर झपटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जिह्वा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। 47वां अध्याय धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातोश्री, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोष से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कौशिकी वहीं हिमालय की गुफा में रहने लगीं। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उनके रूप और सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रत्न हैं, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करें और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाएं। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातें से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन और को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से ना आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर अस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज को देवी को लाने वहाँ भेजा और आदेश दिया कि यदि वह ना आए तो उसका वध कर देना। वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेमपूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी
को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। यह सुनकर देवी बोली, हे दैत्यो, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहो ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड्ग से चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर दिया। 48वां अध्याय, सरस्वती का प्राकट्य। राजा ने कहा, चंडमुंड और रक्तबीज के मर जाने पर शुम्भ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुम्भ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया है, तब वे स्वयं अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कौशिकी ने देखा कि शुम्भ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जब शुम्भ और निशुम्भ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा, तब देवी की देखकर वे बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगी? उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण का आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकलीं। दैत्य सेना देवी के प्रहारों से सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते हुए देखकर निशुम्भ देवी के सम्मुख जाकर बोला, देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो, बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? यह कहकर निशुम्भ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुम्भ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विष बुझे बाणों से निशुम्भ को मार गिराया। अपने भाई निशुम्भ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुम्भ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुम्भ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुम्भ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुम्भ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया। यह देखकर अन्य दैत्य पाताल लोक चले गए। 49वां अध्याय, उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र को जब यह सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुँचे, वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे दर्शन दो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। वे बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, हम देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपनी अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गईं
यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। यह कहकर देवता देवी माँ का स्तुति करने लगे। 50वां अध्याय शताक्षी अवतार वर्णन। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज, स्वामी पंचानन राज। हंसानन गरुड़ासन हनुमान साज। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भुज चार चतुर भुज दस भुज तेसो है, स्वामी दस भुज अति सो है। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। निमाला रुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। जगकारी दुखहारी, जगहारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अब वेका, स्वामी जानत अब वेका। प्रणमाक्षर में शोभित, प्रणमाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय कृपानि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय कृपानि शंकर जय शंकर
कैलाशपति। जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पीरवा, सिद्धवा, भूया बाबा की जय। बोल अग्निदेव की जय। बोल सभी दैव देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।